दोस्तों अगर मैं 2-3 साल पहले की फ्लैशबैक में बताऊं यार, तो मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं रह पाता था अपने काम पे। ठीक है, जब भी मैं पढ़ने बैठता था मैं 10-15-20 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं रह पाता था और मैं बहुत सारा समय अपना फिजूल में वेस्ट कर देता था। मैं सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर देता था, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता था, वीडियो गेम्स खेल के या फिर वगैरह वगैरह कोई और चीजों में मैं ध्यान दे नहीं दे पाता था। ठीक है, जो मेरी कोडिंग स्किल्स थी, जो मेरी अलग की जो साइड हसल स्किल्स थे, फिर मेरी जो स्टडीज थी स्कूल की, वो मैं फोकस नहीं दे पाता। बट फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं आज ऐसे सिस्टम्स बना लिया हूँ अपने सराउंडिंग्स में जिसकी मदद से मैं अच्छी तरह से अपने काम पे फोकस दे पाता हूँ। मैं ऐसे 4 मेथड्स या फिर 4 टिप्स फॉलो करता हूँ जिसके मदद से मैं इजीली अपने काम पे 100% फोकस दे पाता हूँ। अगर आप अपने काम पे, स्टडी पे फोकस नहीं दे पा रहे हैं तो इन 4 टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा, आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन। दोस्तों प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आपको फोकस रहना है, अपने टाइम पे चार्ज रखना है, अपने टाइम को कंट्रोल रखना है ना, ऐसा नहीं चाहते कि अगर आपका टाइम फालतू चीज में व्यस्त होता रहे या फिर वेस्ट होता रहे, तो आप अपने दिन को प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। दिन को एडवांस में प्रिपेयर करिए। ठीक है, जो आपका कल का आने वाला दिन है ना, वो आज रात को ही प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए, या तो फिर कल सुबह सुबह उठते मन ही उसमें प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए कि आपको दिन में कौन कौन से टास्क करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप प्रिपेयर कर लेते हैं अपने कोई भी कि वो कितने कितने टास्क करने हैं उस पर्टिकुलर दिन पे, तो आपको एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको क्या करना है, एक डिसीजन फटीग से भी आपको मुक्ति मिल सकती है कि आपको ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि मेरे को काम क्या करना है। ठीक है, अगर आपको बहुत सारे काम है लाइफ में, ठीक है, बहुत सारे काम है एक दिन पे, उसको ऑर्गेनाइज करना सीखिए, उसको प्रिपेयर करना सीखिए, अपने टाइम के ऊपर चार्ज लेना सीखिए, उसके ऊपर काबू करना सीखिए, तब जाके आप इजीली 100% किसी भी एक काम पे फोकस्ड रह पाएंगे। बहुत समय ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम होते हैं हमारे लाइफ में, ठीक है, हमारे दिन पे 2, 3, 4, 5 काम होते हैं और हर एक काम को हम फोकस देने लगते हैं, जिसके मदद से हमारे अंदर फटीग जाती है, वीकनेस हो जाता है और हम उसको अच्छी तरह से अपना परफॉर्म बेटर नहीं कर पाते। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको प्रिपेयर करना चालू करिए पहले से ही एडवांस में। और सेकंड चीज़ बताना चाहूँगा कि अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन रखिए। ठीक है, सेकंड टॉपिक इसी में आ जाता है कि आप यू हैव टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल। बहुत समय ऐसा होता है कि जब हमको फोकस रहना होता है तो हमने प्रिपेयर भी कर लेते हैं अपने टास्क को, बट स्टिल हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं रह पाती कि हम उस टास्क में 100% फोकस दे पाएँ। इसका रीज़न बहुत हो सकता है कि आप अच्छा खाना नहीं खाते हो, अच्छी तरह से प्रॉपरली खाना नहीं खाते हो, आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हो जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, और थर्ड रीज़न हो सकता है कि आप अच्छी तरह से नींद नहीं लेते हो, प्रॉपर स्लीप आपके पास नहीं होती है। ठीक है, तो जब आपके पास ये 3 कारण हो जाते हैं, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ प्रॉपर ईटिंग एंड लैक ऑफ ड्रिंकिंग प्रॉपर वाटर, समय से सब्सिक्वेंट वाटर आप अगर नहीं पीते हो, तब आपको क्या होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी एनर्जी लेवल लो डाउन हो जाती है और आप अपने काम पे फोकस नहीं रह पाते हो। तो इंपॉर्टेंट है कि अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करिए, प्रॉपर डाइट खाइए, हेल्दी डाइट खाइए, एनर्जेटिक डाइट खाइए और इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, पानी का सेवन कीजिए, ज़्यादा लो कैलोरीज डाइट खाइए ताकि आप अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सकें और ज़्यादा काम पे फोकस दे सकें। नंबर 2 टिप देना चाहूँगा फोकस रहने के लिए, वो है कि अपने काम को, अपने पूरे दिन को स्प्लिट करिए। स्प्लिट योर होल डे इंटू 3 सेक्शंस। हर एक सेक्शन आपका 4 घंटे का होना चाहिए, तो इसकी वजह से आपको 12 घंटे का एक प्रॉपर फोकस वाला टाइम मिल सकता है। मैंने कहा कि 12 घंटे तक के लिए काम करिए, बट आपका जो भी टारगेट है, चाहे वो 10 घंटे के लिए आपको फोकस रहना है या फिर 14 घंटे के लिए, उसके हिसाब से अपने काम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अभी आप अपने पूरे दिन के काम को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, तो उसके बहुत बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट ये है कि आपको ब्रेक मिल जाता है इजीली। ऐसा होता है ना कि हम बार बार लगातार अगर हम 10 घंटा काम करने की सोचते हैं कि हमको फोकस रहना है, 10 घंटा काम करने की सोचते हैं, तो फिर हमको फटीग होने लगता है और टायर्डनेस और लेजीनेस होने लगती है। तो इसके बचाव के लिए आपको क्या हो सकता है, ब्रेक मिल सकता है। जब भी आप अपने काम को स्प्लिट करते हैं 3 हिस्सों में, तो आपको एनर्जी मिल सकती है, एक ब्रेक मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको बेटर फील हो सकता है। सेकेंड एडवांटेज ये है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल इंक्रीज कर सकता है इससे, और जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैठना वाला काम होता है। ठीक है, आप कुर्सी में बैठे रहते हो, तो बिस्तर में बैठे रहते हो, अपने स्टडी टेबल में बैठे रहते हो और काम करते हो, तो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है, जिसकी वजह से आपके हेल्थ को नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो ब्रेक लेने से आपकी हेल्थ में बॉडी ब्लड सर्कुलेट कर सकती है और आपको फील बेटर हो सकता है, आपको अच्छा फील महसूस हो सकता है। ठीक है, तो ये थे कुछ बेटर सॉल्यूशंस, एक बेटर एडवांटेज क्यों आपको ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, आपको काम को स्प्लिट करना चाहिए। अब इसके बाद आपको 3 काम, अपने पूरे जो भी काम है 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब पहला हिस्सा जो होगा आप उसको मॉर्निंग टाइम दे दीजिए, और सेकंड हिस्से को आप आफ्टरनून स्लॉट दे दीजिए, और तीसरे हिस्से को आप नाइट स्लॉट दे दीजिए। ठीक है, अब इसके बारे में क्या करना है वो भी बता देता हूँ। पहला जो मॉर्निंग स्लॉट होगा, उसमें आपको वो सारे काम करने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम लेने वाले हैं।
पहले तो मैंने आपको बताया ना कि आपको प्रिपेयर करना है। स्टेप 1 यही था कि आपको प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर करते समय आप टू डू लिस्ट बनाओगे, आप वो सारे काम लिखोगे जो आपको करने हैं। और सेकंड स्टेप में स्प्लिट करना है आपके काम को 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा मॉर्निंग के हिस्से में आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम करने हैं जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। ऐसा करने से क्यों, इसका रीज़न है क्योंकि सुबह सुबह हमारी एनर्जी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो हम सुबह सुबह उठते हैं, फ्रेश करते हैं, नाश्ता खाते हैं, तो उसके बाद हमारी एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो हम उसको डिफिकल्ट काम को टैकल कर सकते हैं। डिफिकल्ट काम को टैकल करने के लिए सुबह के समय में स्लॉट लगाइए। सेकंड स्लॉट आपका आफ्टरनून का स्लॉट होगा, उसमें आप माइंडली डिफिकल्ट टास्क करिए, ठीक है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ज़्यादा बहुत कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जिसमें ज़्यादा समय भी ना लगे, जिसमें ज़्यादा एनर्जी भी ना लगे, वो सारे काम आप आफ्टरनून में करिए। और थर्ड स्लॉट है, जैसे हम कहते हैं नाइट स्लॉट, उसमें वो सारे काम कीजिए जो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं, जल्दी जल्दी हो सकते हैं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और एकदम लेजी वाले काम है, ठीक है। तो आप उसे रात में टाल सकते हैं। तो इन तीनों को मतलब समय को शिफ्ट करने से, अपने समय को स्लॉट में बांधने से आपका बहुत ही अच्छी तरह फोकस इंक्रीज कर सकता है और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकते हो। नंबर थर्ड टिप देना चाहूंगा प्रोडक्टिविटी और फोकस के लिए, वो है आपको टाइम कंस्ट्रेंट फॉलो करना चाहिए। यू हैव टू प्रैक्टिस टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट से मेरा मतलब है कि अपने समय को लिमिटेड रखना चालू कर दीजिए। एक्चुअली सबके पास तो 24 घंटे है, मेरे पास, आपके पास, पूरे दुनिया में सब इंसान के पास 24 घंटे हैं। बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन समय को बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 24 घंटे भी बहुत कम होते हैं। कुछ लोगों के लिए तो 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ लोगों के 24 घंटे बहुत ही कम होते हैं। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हो, कैसे अपने टाइम को चार्ज लेते हो, ठीक है। और इसका टाइम कंस्ट्रेंट का यही मतलब है कि आपको अपने टाइम को लिमिटेड रखना है, ठीक है। इसके अंदर एक लॉ आता है, वो बताना चाहूँगा, उसे कहते हैं पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ कहता है कि योर वर्क एक्सपैंड्स एज प्रोपोर्शनल टू द टाइम दैट यू गिव फॉर दैट वर्क, राइट। तो मतलब है कि जितना समय आप अपने काम को करने के लिए देंगे ना, उतना ही समय आपका काम लेगा उसको कंप्लीट होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, आर्टिकल लिखना है और मैंने आपको 2 दिन दिए हैं उस आर्टिकल को लिखने के लिए, डेडलाइन 2 दिन की है, तो आप 2 दिन में ही उस आर्टिकल को कंप्लीट करोगे। बट अगर मैं कहूँ कि वो उस आर्टिकल को आपको सिर्फ 2 घंटे में लिखना है, तो आप फिर 2 घंटे में ही तो कंप्लीट करोगे ना। तो यही डेडलाइन का एक इफेक्टिव पावर होती है कि अगर हम डेडलाइन को बहुत ही क्लोज से क्लोज रख देते हैं तो हमारा काम भी बहुत जल्दी हो जाता है और हमारा समय भी बच जाता है। तो यही करना है कि आपको टाइम कंस्ट्रेंट फॉलो करने हैं। समय को छोटा रखिए, लिमिटेड रखिए, डेडलाइंस को फॉलो करिए, डेडलाइन सेट करिए कोई भी काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल है कि अगर आपको कोई स्टडी है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, ऐसे डेडलाइन सेट करिए कि मेरे को ये सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट करना है, ठीक है। हो सकता है आप 1.5 घंटे में कंप्लीट करो, हो सकता है आप 50 मिनट में कंप्लीट कर लो, बट एक टाइम कंस्ट्रेंट रखने से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकती है। फोर्थ टिप की बात करूंगा, वो है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फोकस रहना है, प्रोडक्टिव रहना है, तो फिर आपको अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग्स में डिस्ट्रैक्शंस को एकदम अल्टीमेटली रिमूव करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रैक्शंस भरी लाइफ ही जीते रहते हैं। हमारे सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ें बात हो रही हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में, टॉपिक के बारे में बात हो रही है जिनको हमको अच्छा नहीं लगता, पर तब भी हम उस बारे में बात करते हैं। हमारे सराउंडिंग में ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि अपना मोबाइल फ़ोन, अपना कंप्यूटर, अपना वीडियो गेम, ऐसे ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, सोशल मीडिया, जिसकी वजह से हम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं और हम काम को सैक्रिफाइस करते रहते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका टाइम को खा रही है, आपके टाइम को वेस्ट कर रही है, उसे तुरंत ही एलिमिनेट कर दीजिए। चाहे वो आपको मोबाइल फोन हो, आप एक कमरे में बैठिए, अपने मोबाइल फोन को दूसरे कमरे में रखिए। आप एक कमरे में बैठिए जहां पे बुक्स के बीच में आप सराउंडेड हो, आप अपने काम के बीच में सराउंडेड हो। आपके अराउंड कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि आपको फोकस करने में मदद। तो अगर आपके पास ये सब चीजें होंगी, अगर आपके सराउंडिंग में डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे, तो आप अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे अपने काम पे और उसे अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, दिस इज इट फॉर माई साइड। आप ये थे 4 टिप्स, सबसे अच्छे टिप्स थे जिसकी वजह से आप अपने काम पे 100% फोकस रह सकते हो। आई होप आपको ये टिप्स बहुत हेल्पफुल लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और लाता रहूंगा।